क्या तुम वही हो जो दिखते हो? और ये सच्चाई आपके अलावा और कोई नहीं जानता। ये शायद बहुत बड़ा झूठ भी है और बहुत बड़ा सच भी। हम जो हैं वो दिखते ही नहीं हैं और जो दिखते हैं वो होते ही नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। आज मैं आप लोगों से आपकी बात करूंगा, उससे उसकी बात जो शायद सबको सिर्फ झूठ बोलता है। एक अलग पर्सनैलिटी हम लोगों ने बना रखी है, इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा सच जिस दिन दुनिया को पता चलेगा या दुनिया का सच जिस दिन हमको पता चलेगा, ये रिश्ता जो दुनिया और हमारे बीच बना हुआ ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि सत्य दुनिया देखना ही नहीं चाहती। आप शायद एक बोरिंग इंसान हो, लेकिन खुद को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए, फनी बनाने के लिए बहुत सी कोशिश जद्दोजहद करते होंगे। आप शायद हो सकता है बहुत ज्यादा मस्ती भरे इंसान हो, लेकिन कभी जब महफिल में बैठते होंगे तो अपने आप को थोड़ा सीरियस दिखाने के लिए मजबूरन बैठना पड़ता होगा। हंसी तो आती होगी आपको, लेकिन आप खुद को रोकते होगे कि नहीं यार, यहाँ पे यदि मैं हंस दिया, जो कि मेरा नेचुरल वेव है, तो ये मुझे पागल समझेंगे। और ये मुझे पागल ना समझे, इसके लिए ये क्या चाहते हैं? सीरियस होना। सीरियस होना ठीक है, मैं सीरियस हो जाता हूँ, जबकि आपको वहां पे उन लोगों की फुद्दूपंती के चलते आपकी हंसी छूट रही। ऐसे ना जाने मैंने कितने लोगों को ऑन सोशल मीडिया रियल होते हुए देखा है। रियल मतलब अगर वो हंसते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और उनका वो नेचर है, वो बनाते नहीं है, वो बनावटी नहीं है उस चीज के लिए, वैसा उनका नेचर है, तो जा रहे हैं पब्लिक में किसी से बात कर रहे हैं और उसने कुछ फुद्दू हरकत कर दी तो वो रोक नहीं पाते खुद को और हंस पड़ते हैं। अब सामने वाला इस बात से इरिटेट हो जाता है और कहता है जाहिल हो, बदतमीज हो, है, और बदतमीजी कहकर, आपको बदतमीज बताकर आपसे दूर भागता है और आप उसकी गालियां सुनने के बाद भी हंस रहे होते हो, क्योंकि आप उस सोशल मीडिया के पार्ट बन चुके हो जहां पे आपको गाली पहले से ही मिलती है, तो अब आप उसके आदी हो गए हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रियलिटी वहां आपको दिख जाती है और आपकी रियलिटी आ जाती है। लेकिन जब आप कैमरे से बाहर होते हो, रियल लाइफ में होते हो, तो बड़ा ये ऑकवर्ड मोमेंट होता है कि आप हो फनी, पर आपको दुनिया चाहती है कि आप फनी मत रहो। आप हो सीरियस और दुनिया चाहती है हर टाइम सीरियस भी मत रहो। कहने का अर्थ मेरा यह है कि आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, वो कभी सामने आती ही नहीं है। आपकी रियल पर्सनैलिटी वहां सामने आती है जहां पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, आपको कोई रोक नहीं लगाता, आप पे कोई बंधन नहीं लगाता कि ये तुझे करना है, ये नहीं करना है, ऐसे बात करनी है, वैसे बात नहीं करनी। ये कौन सी जगह है जहां पे आपको रिस्ट्रिक्शंस जीरो होते हैं? वो है आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल, जहां पर आप जाहिल से जाहिल होने को तैयार रहते हैं। आपको परवाह नहीं होती कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं रहा होता आपके बारे में। इवन वो भी वही हरकतें करता है, क्रिंज हरकतें, जो शायद आप भी करते हैं। दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे के सिर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे होते। जरा सड़क पे चलिए और किसी को गाली देकर देखिए, वो शायद लड़ पड़ेगा आपसे, बदतमीजी पे उतर आए, लेकिन अपने किसी फ्रेंड सर्कल के, किसी दोस्त से जिससे आप बहुत घुल मिल चुके हैं, आप उसको गाली देके देखिए, वो भी देगा गाली, लड़ेगा, लेकिन आप चाहते ही ऐसा है। लेकिन उसमें उसकी गाली पे आप हंसेंगे, आपकी गाली पे वो हंसेगा। एक दूसरे को गाली देने पर आप हंस रहे हैं, इसका मतलब अब आप कंफर्टेबल हो चुके हैं, और जहां आप कंफर्टेबल हैं वहां आपकी रियल पर्सनैलिटी है। आपने कभी किसी को प्यार किया है?
अगर आपको किसी से प्यार हुआ भी है तो पता है वहां पर आप रियल हैं, वहां फेक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर फेक होने में वो मजा नहीं है, क्योंकि फेक होने में आप बनावटी हो रहे हैं। बनावटी जब आप कहीं भी होते हैं वो बुरा ही होता है। प्यार मेरा कहने का मतलब ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं। प्यार परिवार से भी हो सकता है, प्यार वस्तु से भी हो सकता है, प्यार किसी भी सुंदर दुनिया के व्यक्तित्व से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, भाई बहन से हो सकता है। प्यार रिश्ता ऐसा है। लेकिन चलिए आपके कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। आपका कॉन्टेक्स्ट कहता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार, चलिए उस नजरिए से समझते हैं। अगर आपको ऐसा प्यार है भी और अभी भी आप उसमें जी रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहां पर ओपन होंगे, आप वहां पर बच्चे बन जाते होंगे। अगर आपने जीवन में हमेशा लोगों से सप्रेशन झेला है, जीवन में हमेशा लोगों के द्वारा प्रताड़नाएं झेली हैं, अपनी पर्सनालिटी को बार बार नकली बनाकर जीने का प्रयास किया है, तो पता है इस प्रेम में जहां पे वह आपका इस जवानी वाला प्रेम हो सकता है या अपने पेरेंट्स से हो सकता है, मम्मी पापा से हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप वहां पूरे ओपन होते हैं, आप वहां बच्चे होते हैं। तभी ये डायलॉग आता ना, मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा बाबू। पहले मैं सोचता था कि आखिर ये शब्दों का इजाद करा ही क्यों इन लोगों ने, और इसको लेकर काफी ट्रोल भी होता है आपको। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं आप लोगों के साथ हूं। हाँ, इस बार मैं आप लोगों के साथ हूं और मैं आपको इसका इन डेप्थ कारण भी बता के जाऊंगा। प्लीज इसको अगेन ट्रोल करना हो तो करते रहिएगा और इसको मस्ती में लेना तो मस्ती में लेते रहिएगा, लेकिन बात को मैं एक नया नजरिया देने वाला हूं। दैट्स इट। कोई एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ एक नया नजरिया। जब ये शब्द मैंने सुने कि कम उम्र में प्यार हो गया या जवानी में इश्क हो गया और उसके बाद ये कुछ शब्द इजाद हुए, मेरे बाबू ने थाना थाया। आप बाबू भी बोल रहे हैं और साथ ही साथ थाना थाया भी बोल रहे हैं, यानी आप तुतला कर बोल रहे हैं। जस्ट इमेजिन, जब आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, तब आप तुतलाते थे कि नहीं तुतलाते थे? इवन मैं भी तुतलाया हूं बचपन में। मैं तो बर्फ की वो मीठी एक पैकेट में, मतलब वो पानी लिक्विड होता था जो थोड़ा सा मीठा होता था, कलर फ्लेवर होता था, और उसको बर्फ आइस में मतलब जमा दिया जाता था उसको, तो वो जम जाती थी। तो दुकान पे जाके मैं उसे हीट की बर्फ बोलता था, हीट की बर्फ दे दो। लाइक ऐसा मैं तुतलाया था बचपन में। मैं बहुत सी चीजों को लेकर तुतलाया हूँ, उनमें से एक दो चीज ऐसी हैं जो मुझे याद है, लेकिन अब नहीं तुतलाता हूँ। लेकिन बचपन में जब कोई बच्चा तुतलाता है ना, तो देखो कोई मजाक उड़ाता है उसका नहीं, सब उसको और क्यूट ही समझते हैं और उसके साथ साथ तुतलाते हैं। आप इमेजिन करो, जब कोई बच्चा आपसे बात करता है तो क्या आप उसके साथ तुतलाते नहीं है? क्योंकि आपको वो एक इमोशन, एक अटैचमेंट फील होती है उसके तुतलाने से। कितना यूनिकनेस है। अरे बच्चा ही तो तुतला रहा है, माँ क्यों तुतलाती है उसके साथ? अले मेरा छोना बाबू, क्या थायदा, अले ले थाना थाया। अरे वो क्यों? बच्चा तो तुतला रहा है, वो तो अभी सीख रहा है, टंग ट्विस्ट हो रही है उसकी। लेकिन आप इतने बड़े हो गए, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही आप प्यार में पड़ते हैं, आप तुतलाने लगते हैं। अब वो बात अलग है, जैसे आप बड़े हुए, आपने इश्क किया और आपने तुतलाया, तो बाकियों को बड़ा ऑकवर्ड लगा। क्या ये मैच्योर नहीं हुए तुम? कहां मैच्योरिटी देख रहे हो तुम? आप अपने जीवन में वो हैं
जो आप दिखा रहे हैं, या आप जीवन में वो नहीं है जो आप दिखा नहीं रहे? क्योंकि हमारी दो ही पर्सनैलिटी है, एक जो दुनिया के लिए हमने बनाई है, जो कि एकदम नकली है, फेक है। मैं उस पर्सनैलिटी से बात नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा उस पर्सनैलिटी से कोई लेना देना है। वो तो फेक है, वो कभी भी बदल सकती है। एक पर्सनैलिटी है जो आपके भीतर अभी भी जिंदा है, जो बचपन से लेकर आज तक और आपके पूरे जीवन काल तक जीवित रहेगी। उसे आप चाहकर नहीं बदल पाएंगे। मैं उससे बात कर रहा हूं। आज ये वीडियो उससे बात करने की है। तो जब कभी आप किसी से इश्क में पड़ जाएं और आप तुतला भी दें तो घबराइएगा मत। अब आप अपने साथ हैं, क्योंकि जब आप अपने साथ होते हो तो तुतलाते हो। मुझे तो पता है अपनी मम्मी के साथ कैसे बात हुई है। कभी कभी तो मम्मी के साथ ऐसे बात होती है, अरे मम्मी रहने दो, मम्मी, ये अगर ज्यादा भी नहीं बोल पा रहे हैं तो पता है हमको कि हम समाज के कुछ खास ऐसे दर्रे में फंसे हुए हैं जहां पर हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सबके बीच इतना तो कर ही पाते हैं। मम्मी के आंचल में छुप जाते हैं और मम्मी, एक लंबा सा वो मम्मी बोलना हम जारी रखते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं तुतलाहट के बहुत करीब शब्द है। आप अब से जब कभी किसी को तुतलाते हुए देखें, किसी बड़े को, तो समझ जाइएगा वो अपने करीब पहुंच चुका है, उस बच्चे के पास पहुंच चुका है जो निश्चल था, जो पाप, धर्म, पुण्य इन सब से परे था, जिसको इस बात का आभास नहीं था कि इस दुनिया में क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, क्या दुख चिंताएं होती हैं। इन सब से आजाद था, आजाद पंछी था, एक नया जीवन था। वो वहां पहुंच चुका है। और ऐसा आप किसी से इश्क में पड़ने के बाद करते ही हैं। शादी के कार्ड में जब तक ये ना लिखा हो कि मेरे चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, मुझे लगता है वो अधूरा होता है। कार्ड को पूरा करता है उसमें लिखा हुआ ये शब्द। आखिर चाहते तो किसी बड़े से भी लिखवा सकते थे, मेरे चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, लेकिन ये सुनने में ना तो मजेदार है ना ही इमोशंस है। लेकिन जैसे ही एक बच्चा बोलता है तो अपने आप इमोशंस क्रिएट करते हैं कि एक बच्चे ने बुलाया है, अब तो जरूर जाना पड़ेगा। आप भी ऐसा नहीं बोलते, बल्कि आप जाते ही हैं। ऑब्वियसली कार्ड में ऐसा लिखा हो ना लिखा हो आप जाएंगे, लेकिन क्या है ऐसा इमोशनल अटैचमेंट हमारा इस खलाने से, इस तुतलाने से? हम जानते हैं, हम दुनिया के हर शख्स इस बात को जानता है कि तुतलाहट तभी आती है जब हम कंफर्टेबल होते हैं, और जिसके साथ कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ हम बालक बच्चे बन ही जाते हैं। और पता है, अगर दो जने मिले हैं और एक दूसरे के साथ प्यार हुआ है तो उसमें से एक तो होगा जो थोड़ा सा मैच्योरिटी बनाए रखेगा, और एक होगा जो अपनी मैच्योरिटी को न्यौछावर कर देगा और बन जाएगा बालक, बन जाएगा बच्चा। दो में सदैव एक होता ही है, क्योंकि उस एक ने जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा इमोशनल डैमेज झेला होता है। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप युवा हैं और आपके साथ भी यदि ऐसा किसी भी हालात में हुआ है और आप बच्चे बने हैं अपने जीवन में कभी ना कभी, चाहे मम्मी पापा के साथ, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ, ये प्यार का रिश्ता कोई बुरा नहीं होता, बस उसके शब्द के अर्थ आपने अलग लिए रखे हैं, लेकिन प्यार तो पवित्र होता है। मैं उसी पवित्र प्यार की बात कर रहा हूं। अगर वो है और किसी से भी है तो आप कभी ना कभी तो बालक बने ही होंगे अपने जीवन में। उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन आपने बच्चों वाली वो क्रिंज हरकत जरूर की होगी। कुछ ऐसी हरकतें जो आपने जानबूझ के बच्चापन बनने के लिए की होगी, और सामने वाले ने, जो आपका पार्टनर है, जो आपका साथी है, उसने आपको डांटा होगा और आपको बड़ा मजा आएगा उसकी डांट में, आपको अच्छा लगा वो डांटे। आप वहां असली हो, आप वहां रियल हो, लेकिन इस दुनिया में आप असली नहीं हो, आप नकली हो। इस दुनिया में दिखावा है, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, और आप औरों को ढोंगी और दिखावा और छलावा बोल करके उसको नकार देते हो। प्रॉब्लम यही है,
असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि हम बोलते हैं ये दुनिया नकली है। दोस्तों सच बताऊं, दुनिया नकली है। हाँ, इसमें एक अधूरी बात है, आपने अपने आप को इंक्लूड नहीं किया। जब आप दुनिया बोलते हो तो आप दुनिया से बाहर नहीं हो। अगर सामने वाला झूठा है तो आप भी कम झूठे नहीं हो। अगर सामने वाला चोर है तो आप भी कम चोर नहीं हो। फर्क सिर्फ इतना है, उसने पैसा चुराया होगा, आपने लोगों के इमोशंस, आपने लोगों का विश्वास, आपने लोगों का यकीन चुराया होगा, आपने लोगों का सुख चैन चुराया होगा। चुरा तो हर कोई रहा है इस दुनिया में, चाहे थोड़ा या ज्यादा। पाप तो हर कोई कर रहा है इस जग में, चाहे थोड़ा या ज्यादा। पाप की सीमाएं शायद अलग है, नंबर्स शायद अलग है, लेकिन दुख तो हर कोई दे रहा है और उठा रहा है, थोड़ा या ज्यादा। अंतर सिर्फ शब्दों के भाव, उनके फीलिंग्स का है। बाकी सब कुछ डीपेस्ट लेवल पे सेम है। तो फिर आखिर हम इस ड्वेल पर्सनैलिटी और नकली पर्सनैलिटी से कैसे बच सकते हैं? क्या बचना जरूरी है या फिर सिर्फ ये कहने वाली बातें? तो पहला मेरा जवाब है हाँ, बचना जरूरी है। रीजन दूसरा यही है, इसी से जुड़ा, कि बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नकली पर्सनैलिटी है आपको जीने का हक छीन रही है। ये आपके जीने का पूरा हक छीन लेगी। एक दिन आपके ओरिजिनल पर्सनैलिटी के ऊपर इसका डोमिनेंस इतना ज्यादा होगा कि आप खुद तो कभी जीना पसंद नहीं करेंगे और ना ही किसी नए बालक को, जो आपके जनरेशन होगी, उसको जीने का हक देंगे। उसका हक भी आप मारने लगेंगे। कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार मैंने परिस्थितियों के चलते अपने आप का गला घोटा है, ये सिर्फ एक लाश है और आज मेरे इस बच्चे को जीने का मौका मिला है और मैं इसको भी वही काम करा रहा हूं कि आगे चल करके ये भी लाश बन जाएगा। ये जीवन का एक प्यारा खिलता फूल नहीं बनेगा, ये मुरझाया हुआ टूटा हुआ एक फूल बनेगा जो अब कुचल दिया जाएगा इस समाज के द्वारा। आप उसको भी वैसा ही बना देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मुझे ये जरूरी लगता है, इसलिए मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि आपको नकली नहीं बनना है। अगर आप मस्त मौला है तो मस्त मौला रहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, भीड़ कम होगी, होने दीजिए। भीड़ से कोई काम नहीं मिलने वाला आपको और ये कभी काम आने नहीं वाली, हमेशा आपका यूज ही करेगी। बेहतर होगा जीवन में लक्ष्य एक हो और जीवन में लोगों की भीड़ भी कम से कम हो। जरूरत नहीं है भीड़ की, जितने हो लॉयल हो, जितने हो सच्चे हो, जितने हो साथी हो, अपने हो, बहुत जरूरी हो। भीड़ की कोई जरूरत नहीं। आप अगर सीरियस पर्सनैलिटी के हैं तो थोड़ा सा विचार कीजिए, इस जीवन में किस बात की सीरियसनेस। जीवन एक उमंग, उत्साह और खुशी से भरा पल है। यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ अप्स डाउन होते ही रहते हैं। कभी रास्ते पे चले एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ खरीदा और वो टूट गया, कभी किसी से इश्क किया वो छोड़ के चला गया और दिल टूट गया। ये सब जीवन में लगा रहेगा। करियर बनने की तैयारी करिए और बना ही नहीं, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा यहाँ। इस जीवन में इन चीज से बच जाओ। मुझे भी बता देना कैसे बच गए, मैं फिर ये वीडियो की बात को कैंसिल कर लूंगा। लेकिन मैं खुद अनुभव करता हूं इन चीजों का कि हर दिन सोच के तो अपना अच्छा ही करते हैं, लेकिन जो बुरा होना होता है हो ही जाता है। हमारी कोई मानसिकता या हमारी कोई मेंटेलिटी नहीं रही थी कि उस चीज में कुछ गलत हो, लेकिन होनी हो जाती है। उसमें हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, या तो उस सिचुएशन में एक डायरेक्शन पकड़ ले रोने की या एक डायरेक्शन पकड़ ले हंसने की। आज मेरे को कहीं चोट भी लग गई तो एक पल के लिए कभी महसूस करो, आप कुर्सी पे बैठे थे, फिर उठे, फिर दोस्त ने उस कुर्सी को पकड़ लिया और जैसे अगली बार बैठे उसने खींच लिया और आप गिरे, आपका बम पे चोट लग गई। चोट तो अभी भी लगी है, दर्द तो अभी भी हुआ है, पेन तो उतना ही है, लेकिन बाकी लोग हंस रहे हैं तो उनको देख करके आपकी भी हंसी छूट ही गई। यहाँ पे बाहरी मोटिवेशन मिल गया आपको, लेकिन हर टाइम ये मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जब छोटे थे तो चोट लग जाती थी तो पेरेंट्स कैसे संभाल लेते थे,
अरे कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई। तुम हर बात पे चींटी को ही मार देते हो बेचारे को। उसका क्या लेना देना था? जीवन में उसका क्या उपयोग रहा था? क्या उसका सत्यता पे कोई विश्वास नहीं है? जीवन में उसका कोई आधार नहीं है क्या? जब देखो तुमने चींटियां ही मारी हैं। तब से उस बच्चे को ये क्लियर हो गया कि बस मारना ही है किसी ना किसी को, तभी मजा आएगा। और तब से वो सब मार ही रहा है। किसी के इमोशंस मार रहा है, किसी के विश्वास को मार रहा है, किसी के दिल में बसे यकीन को मार रहा है, क्योंकि उसने बचपन में चींटियां ही मारी हैं। आप वैसे मत बनो ना, आप सच्चाई बनो, आप खुद सच बनो, और आप सच हो। इसमें बनने जैसा कुछ है भी नहीं, बनना ही नहीं है। इस प्रकृति ने हमें बना करके ही भेजा है। अगर आप कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब आप अधूरे हैं, और जब तक आप ये प्रयास जारी रखेंगे, आप अधूरे ही रहेंगे, अपूर्ण ही रहेंगे। इस प्रकृति को बनाने वाला, संसार को रचने वाला, या ये संसार अपने आप भी यदि रचा है, मैं दोनों मानसिकताओं को लेकर चलूंगा। मैं किसी के कभी खिलाफ हुआ ही नहीं, तो खिलाफ मुझे होना ही नहीं है, ना मुझे किसी का सपोर्ट में होना है। यदि कोई कहता है ये दुनिया ईश्वर ने बनाई, तो मैं कहूंगा इस संसार को बनाने वाला यदि पूर्ण है और उसने आपको बनाया है, तो आप भी पूर्ण ही हैं। अगर ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप शास्त्रों को देखिए, सुनिए, और उसमें एक वाक्य आता है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, अहम ब्रह्मास्मि। शायद ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन शब्द तो आता ही है। फिर यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते, तो चलिए इस तरीके से चलते हैं। प्रकृति यदि अपने आप भी बनी है, नेचर अपने आप भी बिल्ड हुआ है, तो सोचिए वो अपने आप हुआ है तो इतना पूर्ण है, और अपूर्णता उसकी कुछ कुछ जगहों पर लहजे तौर पर मौजूद है। तो आपने शरीर धारण किया है, आप में एक एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है। जिस दिन वो कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, शरीर भी नहीं रहेगा। यानी अपूर्णता इस शरीर की है, कॉन्शियसनेस की नहीं। आप कॉन्शियस लेवल पे पूर्ण ही हो, चाहे आप धर्म को मानते हो या ना मानते हो, आप पूर्णता में ही हो, आप सत्यता में ही हो, आप ट्रुथ में ही हो। आप भाग रहे हो, झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो इस दुनिया में अगर आप जैसे हो वैसे रहना का प्रयास करो, तो खुशी 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना, हजारों गुना बढ़ जाएगी। जीवन जीने का एक नजरिया बदल जाएगा। मानता हूं दुख आएंगे, मानता हूं परेशानियां होंगी, मानता हूं मेरी तरह आप भी स्ट्रगल ही कर रहे होंगे, और मुझसे ज्यादा ही कर रहे होंगे। हमें हमेशा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। यदि ऐसा भी है, संघर्ष ज्यादा है जीवन में, तो भी मैं आपसे ये कहूंगा कि हर संघर्ष के पलों में हंसते हुए उन्हें काटना है। एकमात्र यही सॉल्यूशन है, हंसते हुए, खुशी के साथ। क्या पता आपकी ये पॉजिटिवनेस इस जीवन को भी महसूस हो जाए, और फिर वो आपके साथ वो सारे काम करे जो आप चाहते हैं, पॉजिटिव। उसके लिए मेहनत यही है कि आपको हर सिचुएशन को हंसते खेलते उसका सामना करना होगा। भागना नहीं है, कायरों की तरह मुंह नहीं फेरना है, डट कर सामना करना है। कितनी बुरी सिचुएशन होगी, ज्यादा से ज्यादा मौत ही आ जाएगी, और एक दिन तो आनी ही थी। अच्छा हुआ पहले ही आ गई, लेकिन जी करके जाएंगे, और इस तरह जी करके जाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी कि क्या हालात थे, और फिर भी हंसता था। पागल था ये, पागल को ही हक है हंसने का। सीरियसली लोग कहाँ ही हंस रहे हैं, कहाँ ही खुश हैं। तो आज की इस वीडियो में टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों के दिलों तक पहुंच सकूं, उस जगह तक जहां पे वो सत्य परमात्मा, सत्य स्वरूप आप बैठे हैं, जो झूठ नहीं है, जो यकीन के बहुत करीब है, और बहुत बालकपन है उसके अंदर। आज की वीडियो में एक चीज तो कंक्लूड करी मैंने, कि यदि आप कभी बाबू सोना भी कर रहे हैं, तो उसका एक कारण यह भी है कि आपको मैच्योर होना पसंद नहीं है, और ये बात सत्य है। आपको मैच्योरिटी में कोई मजा नहीं आता, आपको मजा आता है उठपटांग हरकत करने में। आखिर
थे तो हम बंदर ही। जस्ट अ जोक, सीरियस मत लेना है इसको, आप इंसान ही हैं। प्रक्रिया इस तरह रही होगी, लेकिन वर्तमान में आप एक होमोसैपियंस ही हैं, आपके जीन्स होमोसैपियंस वाले ही हैं। सो डोंट वरी, ये जस्ट एक जोक था, एक क्रैश जोक। आज की इस वीडियो में मैंने इन चीज़ों पर चर्चा करी और साथ ही साथ आपको ये बताने का प्रयास किया और खुद को ये बताने का प्रयास किया आपको भी कि हमें जीना है तो जो हम हैं वैसा बनकर जीना है, खुशी दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में दुनियादारी में कुछ लोग हमसे नाराज होंगे, होने दो। अगर तुम बनावटी भी हो तो सच बताओ, उस बनावटी में भी कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर 10 हैं तो 10 के लोग साथ हैं तो बनावटी बनाए रखो। तुम्हारे 1000 बनावटी होने के बावजूद भी 10 में से 5 या ज्यादा ही नाराज रहेंगे ही रहेंगे। एक का दुक्का ही होगा जो उस बनावटी में आपके साथ होगा, लेकिन जिस दिन वो सच भी पता चलेगा शायद वो भी ना रहे, तो ले दे के आपके पास 0 ही था। तो बेहतर होगा अपने सच को दिखाकर लोगों को पास लाओ। आपका सच होगा और लोग पास आएंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक डटेंगे आपके साथ। ऐसे समझिए इसको, यदि आपने एक गर्लफ्रेंड लड़की को चुना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बड़ी सुंदर दिखी, आपकी भी प्रोफाइल बड़ी सुंदर दिखी, जैसे ही आप दोनों ने मुलाकात की उसके दांत खट्टे हो रखे थे, टूटे टूटे, महंगी थी वो, आप भी थोड़े से लूले ही थे। अब मुझे बताइए, कुछ भी कर ले वो आपको पसंद नहीं करेगी, और कुछ भी कर लो आप उसको पसंद नहीं करोगे। यानी असलियत अगर सोशल मीडिया पे देख के फिर एक्सेप्ट किया गया होता तो शायद सामने आने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस बढ़ी ही रहती, बल्कि और बढ़ जाती, विश्वास और यकीन बन जाता। तो झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, आपका झूठ भी नहीं टिकेगा। इसलिए बेहतर है उस झूठ में 100 लोग इकट्ठे करने की बजाय एक सच में एक व्यक्ति भी यदि आपने इकट्ठा कर लिया, अपना बना लिया, तो जीवन के अंतिम समय तक वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसने आपका सच देखा है। वो जानता है कि आप क्या हैं, क्योंकि झूठ संख्या बढ़ा सकता है, लॉयल बंदे आपके साथ नहीं जोड़ा सकता। परिवार में भी ऐसा ही कीजिए, बाहर भी ऐसा ही कीजिए। हर जगह आपको लॉयल रहना है, ट्रस्टवर्दी व्यक्ति बनना है, जिस पे सब विश्वास कर सके, यकीन कर सके। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए।